नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आएंगे। यहाँ पर आपका कपड़ों का दुकान है और विदेश जाने से क्या आपको लाभ मिलेगा या नहीं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की संभावना है या नहीं, भविष्य को लेकर के आपको चिंताएं रहती है, सफल आप होंगे या नहीं, साथ ही साथ देश में रहकर ही काम करना या यहाँ से बाहर जाने में आपको ज्यादा फायदा है। यहाँ पर जितने भी तरह की निराशा या असफलता आपको आपके जीवन में मिली है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के कारण में मिली है, वो है द्वीप की आकृति का बनना। जब भी मस्तिष्क रेखा में किन्हीं भी रेखाओं के द्वारा, चाहे वो मंगल रेखा हो या फिर राहु की रेखा हो, इनके द्वारा जब भी द्वीप जैसी आकृति यहाँ पर निर्मित होती है अथवा बनती है, तो उस कंडीशन में हमारा मन, हमारा बुद्धि सब अशांत व निराश ही देखने को मिलता है। होता यह है कि जब भी कोई रेखा के अतिरिक्त इस तरीके से द्वीप की आकृति बनती है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपका जितना भी तरह का काम है या भाग्य है या फिर किसी भी कार्य को लेकर के जर्नी है, उसमें कहीं ना कहीं आप फंसे रह जाएंगे। और जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन खासकर मस्तिष्क रेखा के इर्द गिर्द बनते हैं, चाहे कितने ही छोटे क्यों ना बने या कितने ही बड़े, काफी ज्यादा गहरा उसका नकारात्मक असर देखने को मिलता है। अब जैसे बारीकी से आप इस बात को समझ जाइएगा तो आप सभी तरह के सूत्र को समझ जाएगा, जिसके बाद में आपको सफलता निश्चित ही मिलने ही जा रही है। होता यह है कि जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होती है, तो उस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा जिद्दी, अड़ियल और अपने मन मुताबिक काम करने की नीयत देता है, क्योंकि इस कंडीशन में फियरलेसली वर्क करना, एक इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर होने के कारण खुद के भाग्य के भरोसे, खुद के कर्म, खुद के मानसिकता के भरोसे अत्यधिक काम करना। इसीलिए आप जैसे जातकों में एक आदत होती है कि सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, अपने अनुसार ही अत्यधिक निर्णय लेना, योजना बनाना, कार्य करने की प्रणाली यह देता है। होता यह है कि जब भी लाइफ लाइन से अलग होता है, तो बचपन से एक इंडिपेंडेंस और ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, जो ब्रॉड टाइप का नेचर भी दे देता है, यानी हिम्मती स्वभाव दे देता है। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़े से केयरलेसनेस में भी देखने को मिलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, परंतु वर्तमान में जो मन कर रहा है, जो चीज सही लग रहा है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। इसीलिए आप जैसे जातक अपने ही बलबूते पर सफल होते हुए भी पाए जाते हैं। कोई इसमें खराबी नहीं होती। इनफैक्ट ऐसे जातक तो बहुत बड़े लीडर बनते हुए और एकदम अर्श से, यानी काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाते हुए भी देखने को मिलते हैं। सीधे इसका तात्पर्य होता है कि जब अपने ऊपर किसी भी इंसान को भरोसा हो और अपने बलबूते पर काम कर रहे हो, तो चाहे गलत भी कार्य क्यों ना हो जाए, परिणाम भी क्यों ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि रहती है, जिसके कारण से आप जैसे जब तक अपने सभी तरह की नकारात्मकताओं पर सफलताओं को पा सकने में सक्षम हो जाते हैं अपने खुद के निर्णय के द्वारा। तो यहाँ पर सारा खेल मस्तिष्क रेखा का आप इस तरीके से देख सकेंगे। अब उसमें होता यह है कि जब भी मंगल की कुछ इस तरह की रेखा आ जाती है, तो यह गुस्सेल बना देती है, चिड़चिड़ा स्वभाव दे देती है, बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने जैसी आदतों में बढ़ावा देती है। ये तो जरूर है कि आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, रिस्क टेकिंग नेचर है, आप किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये रेखा हमेशा आपको मानसिक बल देते रहेगी। लेकिन जो ये रेखा खासकर यहाँ से निकल गई, ये है आपकी राहु की रेखा, जिसे चिंता, बाधा, संघर्ष, कष्ट रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा अगर काट करके इस तरीके से चल जाए तो उतना बड़ा नुकसान नहीं देती, क्योंकि यह टेम्पररी पीरियड में डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जिसमें हम प्रिकॉशन लेकर के बच सकते हैं। लेकिन जब ये रेखा पूर्ण रूप से इस तरीके से मर्ज ही हो जाए, जिसका तात्पर्य होता है द्वीप की आकृति, तो उस कंडीशन में यह सभी तरह के निर्णय और योजनाओं में फल नहीं दे पाती है, काफी ज्यादा उलझनों को बढ़ा देती है। शनि के क्षेत्र के नीचे होने के कारण, क्योंकि शनि यहाँ पर कर्म के फल हैं अथवा आपके करियर हैं, आपके धन हैं, आपकी सफलताओं के साथ में आपको वर्तमान और उसके ऊपर निर्धारित हुआ भविष्य है। तो जब द्वीप की आकृति ऐसे स्थान पर आती है, तो वैसे ही मानसिक तनाव है और शनि का प्रेशर आ जाता है, घर की परिस्थिति देख के, बाहर की परिस्थिति देख के या असफलता देख करके, क्योंकि सभी तरह के हथकंडों या सभी तरह के प्रयत्न प्रयासों में पूर्णतः लाभ यहाँ नहीं मिलता। बार बार कंफ्यूजन, डाउट्स आते हुए देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, फोकस में कमी होने लगता है, और यह कॉम्बिनेशन झुंझुलाहट को बढ़ा देता है। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, अननेसेसरी वरी आना, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाना काफी आम बात हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा प्रहार मस्तिष्क पे कर रहा है। इसीलिए वो सभी तरह के स्थान जहां पर मस्तिष्क को खुशी चाहिए, वहीं पर आपको असंतुष्टि, असफलता, निराशा देखने को मिलती है। यह कॉम्बिनेशन
आपके पेंडिंग कर्मास के कारण भी आता है, अथवा जब भी कुंडली में खराब दोष चल रहा होता है या खराब दशा चल रही होती है तब भी यह निर्मित हो जाता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा हमेशा से देखने को मिला है कि जब भी किसी की द्वीप की आकृति बनती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, ये समय जैसे तैसे बस निकाल लें। इसके बाद का समय इतना ज्यादा प्रगतिशील होता है क्योंकि आपने इतना ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर लिया होता है आपके धर्म कर्म के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से या सेवा के माध्यम से। क्योंकि जो भी इंसान कष्ट में है वो हर जगह कहीं ना कहीं झुकने को राजी हो जाते हैं, हर तरह का मेहनत कर्म करने को राजी हो जाते हैं। और शनि यहाँ पर यही बतलाना चाहते हैं कि जितना ज्यादा आप यहाँ धर्म से यानी चलते जाएंगे, जितना ज्यादा झुक करके चलेंगे, जितना ज्यादा सीखने की आदत अपने अंदर डालेंगे, साथ ही साथ पेशेंस अपने अंदर डालेंगे, आपको उसका पूरा लाभ जीवन भर मिलेगा। अब इसका एक प्रोमिनेंट सिग्निफिकेशन आप देखिए आपके लक लाइन पे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी चंद्रमा की भाग्य रेखा बिल्कुल सही निकली, यहाँ पर आकर के पूरी की पूरी फैल गई। अब अगर हम इस समय को भी देखने जाएं तो ये समय आपका निकल के आएगा तकरीबन 24 और 5 के मिड में। यहाँ से जब ये फैलना शुरू हुई तो यहाँ से भाग्य का असर कम होना शुरू हुआ। धनार्जन जैसी स्थितियों में, सुख सुविधा संसाधन जैसी चीजों में, या केवल मन की इच्छा पूर्ति जैसी चीजों में कहीं ना कहीं कमी आना शुरू हुआ। झटके से ये नहीं आया है, 24 के साल की उम्र से ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये पूरा धुंधला होकर के ब्रेक ले लिया, जिसके कारण यह मनोवांछित फल अब नहीं दे रहा है आपको तकरीबन 33 की उम्र तक। 33 के बाद में जैसे ही दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पर जागृत हुई, एकदम बलकारी होकर के शनि तक पहुंचते हुए यह गुरु पर पूर्ण रूप से झुक गई। अब इसका तात्पर्य इतना गहरा और इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक क्या हुआ कि मनोवांछित फल नहीं मिला, मन लायक काम नहीं हुआ, मन विचलित रहा, डरा सहमा पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। असंतुष्टि के साथ इनसिक्योरिटी की भावना भी यहाँ पर आती है। अब इसके बाद की जो भाग्य रेखा आपकी प्रारंभ हुई तकरीबन 33 की उम्र से, यह यहाँ पर पूर्ण रूप से शनि पर जाने का तात्पर्य हो गया कि अब हर तरीके का निर्णय, हर तरीके का कार्य, हर तरीके की मन की इच्छा आपकी पूर्ण जरूर हो जाएगी। क्योंकि सैटर्न एंड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी भाग्य रेखा शनि तक ही चल जाए तो इंसान का सभी तरह का इच्छा पूर्ति होता है, सभी तरह का काम पूर्ण होता है, आधा अधूरा फिर देखने को नहीं मिलता। इन्हीं सब चीजों के कारण कंफर्ट, लग्जरीज, मनी, ऐसी सभी तरह की चीजें यहाँ पर बढ़ती है। अब यहाँ से भी जब रेखा झुक करके गुरु की तरफ चल जाए तो गुरु वैसे ही काफी ज्यादा सकारात्मक यहाँ पर ग्रह है और गुरु पर सभी तरह की झुकने वाली रेखा भी इतना ज्यादा बल देना शुरू करती है, जैसे सुख सुविधा संसाधन में बढ़ोतरी, नाम सम्मान धन दौलत में बढ़ोतरी, पद प्रतिष्ठा जैसी चीजों में बढ़ोतरी। अब उल्टा यहाँ भाग्य रेखा ही गुरु तक पहुंच गई है, जिसका तात्पर्य है कि आपको लीडर बनाया जाएगा। आप समूह का नेतृत्व करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, पॉलिटिकल कनेक्शन भी रहेगा, वीआईपी से आपका कनेक्शन भी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो भी कार्य रहेंगे वो मल्टी सिटीज या नेशन तक जाने वाले या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी रहेंगे। अब जो वर्तमान स्थिति है ये सारी बातें एकदम विचलित कर देगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन यही जादू दिखाता है आपका कुंडली, आपकी भाग्य रेखा या फिर आपका भविष्य, कि आज की स्थिति से आप कभी भी आपका भविष्य जज नहीं कर सकते कि यही होगा। यहाँ पर यह संघर्ष आया ही इतना बड़ा है ताकि सभी तरह के डिमेरिट्स आपके अंदर से खत्म हो जाए और सभी तरह के मेरिट्स आ जाए। जैसा कि हमने बताया कि शनि यही बतलाना चाहते हैं कि आप अपने अंदर धैर्य को बढ़ाइए, अपने कर्म को बढ़ाइए, किसी भी तरह के परिणाम के बारे में चिंता मत करिए। सर झुका करके रखने का क्या तात्पर्य है? लगातार सीखते रहने की आदत, लगातार काम करते रहने की आदत, सेवा करने की आदत और धर्म अपनाकर धर्म पालन करने की आदत। ये सभी तरह की चीजें अंततः पुण्य को इकट्ठा करेगी और अंततः आपको काफी ज्यादा मजबूत भाग्य इसलिए मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके अंदर वो सभी तरह की योग्यता जो इंसान को बड़ा बनाती है। इसके बाद जाकर के जैसे ही ये आइलैंड का साइन यहाँ पर खत्म होने जा रहा है करेक्ट 34 और 5 के एज में, और उसी के पहले आपकी लक लाइन में मेजर चेंजेस आ चुका है। तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में 2026 काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है। यहाँ से आपका काम कारोबार जो आप कर रहे हैं उठना शुरू हो जाएगा, भागना शुरू हो जाएगा। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, लक का सपोर्ट मिलने के कारण आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आना, बहुत ज्यादा काम आना और काम के लिए और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, रखना, ऐसी सभी तरह की स्थितियां हो जाएगी। क्योंकि इस एक साल में जो अभी बचा है
इसमें संपूर्ण रूप से इन सभी विषयों को लेकर आप रेमेडी भी करेंगे। अन्यथा यहाँ एक सिंगल लाइन ऐसी नहीं है आपके पाम में जो किसी दूसरे रेखा को काट रही हो या चिंता रेखा में तब्दील हो रही हो या क्रॉस या आइलैंड जैसे फॉर्मेशन ले रही हो, क्योंकि यह ओवरऑल स्मूथ लाइफ को ही इंडिकेट कर रहा है, जो अल्टीमेटली पीस गेन करना इंडिकेट करता है, और यही सुख शांति आनंद संतुष्टि आप अपने जीवन में अर्जित कर सकेंगे। अब कैसे और क्यों करेंगे, कब करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी आपको दी जाएगी। परंतु जो आपका प्रश्न था यहाँ पर कि व्यापार में अभी तक निराशा ही मिली है, विदेश जाना लाभकारी है या नहीं, 100 नहीं 1000% लाभकारी है। विदेश का तात्पर्य यहाँ पर 7 समुद्र पार नहीं होता है। इवन पामिस्ट्री में आप अगर अपने शहर से दूसरे जगह जाते तो भी वो विदेश में ही काउंट हो जाता है। होता यह है कि जब भी इंसान के हथेली में मून लकलाइन होती है तो क्यों जन्म स्थान से बाहर जाकर के ही उन्नति मिलती है, क्योंकि यह भाग्य रेखा कंफर्ट के बाहर पहले इंसान को लेकर के जाती है, जो आपको परिस्थितियों ने कर ही दिया है कंफर्ट के बाहर। दूसरा, जब बाहर जाते हैं तो हर कार्य अपने दम पर करना पड़ता है, अच्छा स्वभाव आचरण व्यवहार रखना पड़ता है, सीखने की आदत रखनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर मन मजबूत होना शुरू होता है बाहर जाते से। उसी कारण से जितना ज्यादा आप जैसे जातकों का मन मजबूत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, जो ये निराशा जैसे शब्दों का आपने उपयोग किया है, बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, यही तो आपके भाग्य को इतना कमजोर करता जा रहा है। विपरीत परिस्थिति हमेशा इंसान के जीवन में राजयोग लेकर के आती है, उसमें आपकी हथेली भी मौजूद है, क्यों है ये भी अभी आपको बतलाएंगे। परंतु जब भी मून लकलाइन हो तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही सक्सेस मिलता है, क्योंकि काफी ज्यादा सपोर्ट लोगों के द्वारा, अननोन के द्वारा मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप जैसे जातक भी लोगों से जोड़ करके काम करते हैं तो ऐसे करते करते भीड़ इकट्ठा होने लगती है, सपोर्ट सिस्टम डेवलप होने लगता है, मनोवांछित फल मिलने लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा मन जो मजबूत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, उस कारण से किसी भी तरह के कार्य में पूरी एकाग्रता के साथ काम करने की योग्यता आ जाती है। दूसरा, इस केस में आफ्टर मैरिज भी सक्सेस मिलता है, फीमेल लक भी अच्छा होता है, लेकिन यह तभी फलित होता है जब आप अपने कंफर्ट के बाहर जाएं अथवा अपने जन्म स्थान से दूर जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी तक ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाया है, क्योंकि रेखा काफी ज्यादा कमजोर है और ये समय कष्टकारी ही रहा आपका। इसी कारण से चाहे कितना ही चिंता कर लीजिए या चिंता ना भी करें तो भी ऐसा ही अभी आपका कम से कम 6 से 8 महीने रहने वाला है। रेमेडीज से जरूर चीजें सुधरेगी, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि चिंता करके देख लिया, अब उल्टा खुश होना सीख जाइए। हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना, धन्यवाद की भावना रखना सीख जाइए। लगातार ये इस बारे में सोचना कि किससे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, उल्टा जितना भी सामर्थ्य है उस हिसाब से देना शुरू कर दीजिए, चाहे कुछ भी चीज हो। ये भाग्य रेखा आपकी इतना बल पूर्वक होने लगेगी, इतना ज्यादा सहयोग आपको मिलेगा अननोइंगली, कि आपको शक होने लगेगा कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ में। और जैसे ही ये रेखा डेवलप होगी तो इससे 2 और महत्वपूर्ण लाभ हो जाएंगे। पहला कि यहाँ जो मरकरी लाइन इतनी धुंधली और कमजोर स्थिति में है, जो व्यापार के द्वारा अभी तक भाग्य नहीं दे पाए, ये पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। और करेक्ट ये 35 की उम्र में जागृत होगी, जब आपका आइलैंड खत्म हो रहा है, जिसके बाद में पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ऐसी तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं। दूसरा, जो सेल्फ मेड लक लाइन कमजोर स्थिति में है पूरा का पूरा, ये आपका मजबूत हो जाएगा, यानी खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से काफी ज्यादा उन्नति होती है, और इसी कारण से यह मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग का साइन हो जाता है। तीसरा, यहाँ पर जो रेक्टेंगल के साइन बनने चाहिए थे, जो नहीं बन पा रहे हैं, ये सभी साइन यहाँ पर बनना आपके पूर्ण रूप से शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, और सन का भी रेमेडी आपको सजेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी तरह के लाभ आपको मिलने हैं, सिर्फ और सिर्फ जन्म स्थान से दूर जाकर के। तो ये चॉइस तो आपकी है कि आपको विदेश जाना है या नहीं, अथवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम के द्वारा भी आपको लाभ है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, यहाँ पे जो कपड़े हैं वो तो इन्वॉल्व होते ही हैं, क्योंकि शुक्र चंद्र की युति में ये सभी तरह के कार्य काफी ज्यादा सफल होने वाले रहते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्पाउस का हैंड देखना भी जरूरी है, क्योंकि आपके शुक्र के क्षेत्र पे तो सीधी खड़ी रेखाएं काफी स्ट्रॉन्ग होने पर हल्की सी यहाँ कमजोर होती चली गई, जैसे यहाँ पर पूरा बल है और इधर पे पूरी कमजोरी है, इसीलिए स्पाउस हैंड देखना जरूरी है। देन आफ्टर भविष्य की चिंता जो है खत्म कर दीजिए, यही आपको डायरेक्टली बतलाना चाह रहे हैं हम। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, जब भी आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन होता है, उल्टा ये आइसोलेशन में इंसान को लेके जाता है। इसीलिए लेके जा रहा है क्योंकि आप अपना खुद का विकास करिए, खुद का उद्धार करिए, खुद के करीब आइए। इस आइसोलेशन में जाने का सही सदुपयोग तब होता है जब इंसान ध्यान करें, किसी भी तरह की चीजों में एक्सपर्टीज हासिल करें, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करें, लर्निंग करें, विजडम गेन करें,
अपने विकास के लिए पूरा समय किसी भी रूप से लगा दे तब इसका उपयोग अच्छा होता है। और क्यों कहा जाता है कि धर्म का पालन करें, क्योंकि जो भी हम धार्मिक कार्य करते, चाहे आध्यात्मिक कार्य करते, यानी मंदिर जाना, दान धर्म करना, मंत्रास का चैंटिंग करना, कोई रिचुअल फॉलो करना, ये सभी चीज आपको जीरो थॉट प्रोसेस पे लेके आ रहा है। और जब ये जीरो थॉट प्रोसेस पे माइंड जाएगा, यानी चिंता मुक्त होगा, तभी तो इसमें नए नए तरह के आइडियाज आने शुरू होंगे, थॉट आने शुरू होंगे, जिसके बिहाव पर आगे की लाइफ बेटर होगी। तो इस चीज को आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने देश में ही काम करें तो क्या लाभ होगा? बिल्कुल होगा, पर आपको स्थान अगेन बदलना रहेगा। अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण में, और उसमें सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देता है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, डायरेक्टली एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। बट इंडिपेंडेंट ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर होने के कारण यह एक लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करता है। और आपके जुपिटर फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट होने के कारण आप लीडरशिप क्वालिटी में काफी ज्यादा वीक हैं। इस कंडीशन में ऐसे इंसान डाउन टू अर्थ होते हैं, ईगोइस्टिक ज्यादा नहीं होते, सहन शक्ति काफी अच्छी होती है, लेकिन दूसरे तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर कमजोर हो जाता है। कोई भी आकर दबा करके जा सकता है आप जैसे जातकों को। ये काफी ज्यादा कमजोर स्थिति है। इस जुपिटर को अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि लक लाइन भी हम देख पा रहे हैं कि जुपिटर पे झुका है, लेकिन कहीं कमजोर ना हो जाए, इसलिए जुपिटर का भी सजेशन आपको दिया जाएगा। परंतु अगर आप रेगुलर बेस लर्निंग हैबिट डालते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने के लिए दूसरों से काम कराना शुरू करते हैं, या फिर अपने अंदर टीचिंग क्वालिटीज को एनहेंस करते हैं, अधिकतर काम अपने दम पर करना और एक्सपर्टीज हासिल करने लगते हैं, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व रखने के अतिरिक्त किसी भी तरह के सोशल सर्कल से जुड़ते हैं, समूह के अतिरिक्त रहते हैं, और हर तरह के काम का ऑर्गेनाइजेशन करने लगते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से ही जुपिटर की कंडीशन काफी अच्छी हो जाती है, जिससे विजडम, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर जैसी चीजें बढ़ने लगती है। और ये सभी तरह की चीजें हर विषय को लेकर के अपना कंट्रोल बढ़ाने लगता है। आपके लाइफ पे आपका कंट्रोल रहेगा, आपकी सुनी जाएगी, आपको तवज्जो मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और स्थिति बढ़ते चली जाएगी। सैटर्न की एनर्जी अच्छी है आपकी, इसीलिए आप बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म के इंसान रहने वाले हैं। छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा। जो भी इंसान बहुत छोटे स्तर से ऊपर उठते हैं, तो वैसे इंसान के पांव हमेशा जमीन से ही जुड़े रहते हैं। इसलिए इस कंडीशन में मेहनत, कर्म जैसी चीजों में कमी नहीं है। इन्हीं सब तो कारणों से आपका आने वाला समय इतना ज्यादा अच्छा है। सूर्य की स्थिति लंबी है, यानी पहली उंगली के कंपैरिजन में, इसलिए लाइफ में रिस्क लेना, कंफर्ट के बाहर जाना, यही संघर्ष कह लें या आपका तप कह लें, सूर्य आपसे करवाना चाहते हैं। अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को बढ़ाना है, ना कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को। आपका माइंड लाइन स्ट्रेट है, इसलिए हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। कूल कामनेस रखेंगे, हर विषय का समाधान निकल जाएगा। यहाँ पर सूर्य का ये तात्पर्य है कि अपने दम से नाम, सम्मान, धन दौलत ऐसे इंसान कमाते हैं, इसलिए रिस्क लेने से, नया काम करने से, इनिशिएशंस लेने से पीछे यहाँ पर नहीं हटना चाहिए। अभी तो हालांकि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कंफ्यूजन, डाउट और भागा दौड़ी, इल्यूजन, ये सभी तरह की चीजें राहु में इन्वॉल्व होती है। पहले इसको पूरा हमें बैलेंस करना होगा, देन आफ्टर ये सब क्वालिटीज बढ़ने लगेगी। बाकी बिजनेस लक आपके अंदर काफी अच्छा है, क्योंकि लिटिल फिंगर जब थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, चीजों को समझने की क्षमता को बढ़ा देता है। जबकि लिटिल फिंगर आपका बहुत ज्यादा नीचे शिफ्टेड है, जिस कारण से हिचकिचाहट, घबराहट और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति आती है। लेकिन लेंथ अच्छी होने के कारण आप अपने हर कमियों पर विजय प्राप्त कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर देगी, रिश्ते निभा सकने में सक्षम रहेंगे। थोड़ी बहुत जो आड़ी रेखाएं हैं, ये सब रिश्तों में अनबन, मतभेद आपके मंगल के कारण दे सकेगी। लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, माफ करके आगे बढ़ें, किसी भी तरह की नकारात्मकता को हावी ना होने दें। तो आप जो परिस्थिति के अनुसार ढल रहे हैं, इसके विपरीत आप परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकेंगे, योग्यता आ जाएगी। फिंगर के नोट्स डेवलप अच्छे हैं, माइंड लाइन भी डेवलप अच्छा है, साथ में फेलेंजेस के रूप में और इंटरनल मार्क्स के रूप में भी डेवलपमेंट अच्छा है। मेजर हेल्थ इश्यू इस कंडीशन में नहीं होता है, और साथ में स्पष्टवादिता भी आती है। जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे या रिचुअल फॉलो करें या फिर पैशन हॉबी फॉलो करें, ये सब तरह की चीजें आपके बुद्धा आइज को डेवलप करेगी, जिसमें इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म सब बढ़ेगा।
फर्स्ट फीलिंग अभी भी डेवलप अच्छा है तो आपके अंदर विल पावर अच्छा है, और ज्यादा आपको एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जब भी फिंगर में शॉर्ट होते हैं तो जैसे तैसे भी लाइफ को आप जैसे जातक चला लेते हैं, यानी कम रिसोर्सेज में भी अपनी पर्सनल लाइफ चला लेते हैं। ये सभी तरह की मानसिकता से बचना रहेगा, और ये सब तरह की चीजें जुपिटर रेमेडी और योग के साइन डेवलपमेंट से हो जाएगी, तब जाकर के सभी तरह के लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे, एक्शन इनिशिएशन सब सफल होंगे। माइंड लाइन वैसे भी इतनी अच्छी है आपकी, आप डाउट मत करिए अपने ऊपर। आपका भाग्य ही अंततः कमजोर है, समय ही खराब था, इसीलिए आपको परिणाम ज्यादा सुखद मिल ना सका। लेकिन जब अपने दम से बात आएगी और थोड़ा बहुत भी सहयोग जब भाग्य का, कर्म का मिलने लगेगा, तब हर तरह की मानसिकता, निर्णय आपके सही साबित होंगे, क्योंकि जब लॉजिक के क्षेत्र पे सीधी खड़ी रेखा होती है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी ये दे देता है, और अंततः अपनी सोच पर सफलता भी दे देता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश हो रहा है, जिसके कारण ये आपके अंदर हार्ड वर्किंग नेचर को बढ़ाएगा। तो शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे मत हटिएगा, मानसिक यहाँ पराक्रम को और बढ़ाने के लिए अपने अंदर लर्निंग हैबिट को, एक्सप्लोरिंग हैबिट को यहाँ डालना जरूरी है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जो भी आप ये सूक्ष्म रेखाओं के अतिरिक्त रेखाएं देख रहे हैं, ये सबको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जिसका एक ही काम होता है कंटिन्यूअस लाइफ में अपग्रेडेशन देना। तो जब तक आप बड़ी सोच, बड़ी नियत जैसी चीजें नहीं रखेंगे, ये लाइन कोई लाभ नहीं दे पाएगी। हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल तो ये देते रहेगी। साथ ही साथ आपके हथेली में राजा लूप की आकृति बनी हुई है। ये राजा लूप उन लोगों के हाथ में होता है जो बहुत बड़े स्तर पर देने का भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, जिन्हें परमात्मा काफी ज्यादा काबिल बनाता है कि कोई भी आए तो खाली हाथ ना जाए। इसीलिए इस कंडीशन में सभी तरह के लर्निंग्स पहले ही मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एकेडमिक वैल्यूज या गेन्स नहीं हो पाया, तो यहाँ प्रकृति या समय आपको काफी ज्यादा सिखाना चाह रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट या स्पिरिचुअल कोई भी बुक्स होता है उसको भी पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर, यानी दो पक्ष के मध्य में कोई भी काम करना जिसमें आपके एक्सपीरियंस, नॉलेज जैसी चीजों का यूटिलाइजेशन हो सके, उन सब कार्यों से भी पैसा, सफलता काफी अच्छी मिलती है। आगे चल करके किसी भी रूप से पॉलिटिकल कनेक्शन आपको 45 के बाद में देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट थोड़े से दबे हुए हैं, आलस्य, टाल मटोल जैसी चीजें बहुत बार आ सकती है। एक बार उठ करके 10 काम करना फिर आराम करने, ऐसी थोड़ी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप जैसे जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, यानी जन्म स्थान से दूर जाएंगे, वैसे ही ये कोई नेगेटिव इंडिकेशंस, कॉम्बिनेशन असर नहीं करेगा। और सैटर्न की अपनी लाइन है, तो यह आपके साथ कभी भी अन्याय तो अंततः नहीं होने देगी। हमेशा कहीं ना कहीं से पैसा आना और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी आपके लाइफ में रहने ही वाला है। और लक लाइन की स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो गई है, तो पैसा, भाग्य, सफलता, ये सब तरह की चीजें अच्छी होगी। और इन्हीं सब चीजों के साथ में, समय के साथ में, ये सब रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे साइन मार्स और सन पे आने लगेंगे, जिसके बाद में प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ जैसी चीजें बढ़ेगी। सन माउंट काफी ज्यादा आपका वीक है, यानी दबा हुआ है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस की कमी, यानी आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कमी हो जाती है। एक डरा सहमा, एक घबराया हुआ व्यक्तित्व, चिंतात्मक स्वभाव के साथ में भटका हुआ व्यक्तित्व भी यह दे देता है, क्योंकि विजन की कमी है, पता नहीं है आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलेगा, सब ऐसी तमाम तरह की बातें इधर आती है। इसीलिए जब हर क्षेत्र में हाथ आजमाने लगते हैं, हर तरह का इंटरेस्ट रखने लगते हैं, तो बहुत सारी ऐसी टेम्परेरी लाइंस भी आ जाती हैं। ये बात तो तय है कि आपका कभी भी मान सम्मान, नाम खराब होने नहीं वाला है, लेकिन जिस स्तर पर सफलता मिलनी चाहिए वो ऐसा सूर्य पर्वत नहीं दे पाता है। एक लूप आप देख सकेंगे यहाँ पे, लूप ऑफ सीरियसनेस इसे कहते हैं, जिसमें सूर्य और शनि दोनों के दोनों मिल जाते हैं। ये रहते रहते दिन गंभीर करने लगते हैं, मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम देते हैं, रहते रहते थोड़ा भीड़ से अलग रहना, आइसोलेशन में जाना, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की एनर्जी को शनि बार बार दबा रहे हैं, शनि की एनर्जी को सूर्य, जिसके कारण यह बहुत ज्यादा विचलन, घबराहट, चिंताओं जैसी चीजों को बढ़ा देते हैं। मूड स्विंग का तात्पर्य यानी बार बार भावनाओं में परिवर्तन। तो यहाँ पर वॉक पर जाना, मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, ये सारी चीजों के साथ में प्राणायाम करना, ताकि प्राण ऊर्जा भी बढ़े। और जब वायु एलिमेंट आपके अंदर बढ़ेगा तो उसके बाद में स्थिरता अपने आप आएगी, जिसके कारण पेशेंस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें सैटर्न के द्वारा बढ़ेगी। साथ ही साथ जैसे कि वॉक पर जाना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके काम करना, इन सब तरह की चीजों के द्वारा सूर्य की एनर्जी बढ़ेगी, यानी फायर एनर्जी, जिसके बाद में जाकर के आपके अंदर तेज,
हिम्मत, हौसला, एक एक तरीके का स्पार्कल होता है, वो स्पार्कल को पकड़ना शुरू कर देंगे, यानी टेम्पररी जो थॉट आ रहा है उसको पकड़ते से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सीरियसनेस खत्म होगा, जॉयनेस डेवलप होगा और इस साइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो यहाँ जो जो रिचुअल एंड रेमेडीज है वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर इस तरह की विद्या रेखा के अतिरिक्त अपने द्वारा जो दूसरों को लाभ मिल रहा है तो दूसरों से भी फिर लाभ मिलना शुरू होगा। इसीलिए एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट कोई भी काम करना फायदेमंद है। मध्य में एक रेखा देख रहे हैं, यशस्वी योग कहलाती है। कॉन्टेक्ट रिलेशन को बढ़ाना शुरू करती है ये रेखा, व्यापार को, यश को बढ़ाना शुरू करती है। तो रईसी तो जीवन में आप देखेंगे जरूर। मरकरी पे भी मल्टीपल लाइन से एक अट्रैक्टिव नेचर या मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व तो देता है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा लर्निंग हैबिट डेवलप करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान रखें, उतना ज्यादा अच्छे कनेक्शंस होते चले जाते हैं, उतना ज्यादा कन्विंसिंग या मैनिपुलेशन पावर बढ़ती जाती है जो रेगुलर इनकम देना शुरू करती है। हार्ट लाइन इतना फेल करके चल रहा है, इनकम मनी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसी कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यू या डायबिटीज भी हो सकता है। इसीलिए इन सब तरह के प्रेशर से अपने आप को मुक्त रखना जरूरी है। आप इमोशनल सेंसिटिव तो हैं लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा शो नहीं करते, क्योंकि जब भी सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकती है तो ये हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। तो बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, परंतु सैटर्न आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहिए। साथ ही साथ यह कॉम्बिनेशन प्लेजर लवर भी बनाता है। तो कभी भी अपने ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन, गोल जैसी चीजों को रिवील ना करें। जितना ज्यादा रहस्यमय रहेंगे, गुप्त रूप से काम करेंगे, जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपना फायदा देखेंगे, उतना ज्यादा सैटर्न का एनर्जी बढ़ता जाएगा, जिससे आपका अपना उद्धार सर्वप्रथम होगा, फिर आप दूसरों का उद्धार कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसी कारण से लक लाइन एकाएक जुपिटर पे शिफ्ट हुई है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आवेश में किए गए काम से यहाँ पर बचना है। बाकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये बनाएगी। जब भी आउटर मार्स से माइंड लाइन कनेक्ट होती है तो विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से कर पाते हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये विपरीत परिस्थिति राजयोग आपके जीवन में लेके आया है। सहयोगी रेखा काफी अच्छी स्थिति में मौजूद है और यहाँ पर थोड़ा बहुत फैमिली को लेकर के स्ट्रगल आपको 33 से 34 हेल्थ वाइज आ सकता है। जैसे ही 35 टच हुआ, अगेन प्रोग्रेस लाइन निकल गई। देख सकते हैं साफ रूप से कि 35 पे कितने सारे इंडिकेशन है। माइंड लाइन, लक लाइन, मरकरी लाइन, सेल्फ मेड लक लाइन, सब कॉम्बिनेशन 35 पे जो एक्टिवेट हुए हैं, एक सिंगल वरी लाइन पूरे लाइफ लाइन पे नहीं आ रही है। कितना स्मूथ ये लाइफ है आपका आगे चल करके। साथ ही साथ मल्टीपल ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस जैसे कॉम्बिनेशन, मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन, प्रोग्रेस जैसे कॉम्बिनेशन, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ जैसे योग, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। शुक्र पे भी आड़ी रेखा सुख को भोगने नहीं देती चिंताओं के द्वारा, इसलिए कूलनेस, कामनेस रखिए। जो काम कर रहे हैं इत्मीनान से करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, स्माइल रखिए। साथ ही साथ किन्हीं भी देवी की आराधना करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका कपड़ों का भी काम है और शुक्र काफी अच्छे डेवलप है। बस वरीज लाइन अवेलेबल है, भाग्य रुका है इधर अर्थात। तो देवी आराधना से जो भी, जिन्हें भी आप अपने इष्ट मानते हैं, वहां से आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। और एक नियम डालिए कि लगातार शुक्रवार को देवी मंदिर जाना है, आरती करनी है और जो भी आपकी क्षमता है वहां पर देना है। ये चीज करने से लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म जैसी चीजें बढ़ना और सुकून, शांति जैसी चीजों में बढ़ोतरी होने लगेगा। और यहाँ पर काफी अच्छा लूप एक बना हुआ है। तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगह पर जाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा मन आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जिसके बाद में जाकर के खुद पे भरोसा, खुद के दम पर काम, हर चीज का एक्सपीरियंस, जिसके बिहाफ पर विजडम आना, और एट द एंड ये काफी अच्छा बिजनेस मैन आपको बना देने वाला रहेगा। सेविंग नहीं होने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत भी सही पैसा फंसाना है या इन्वेस्टमेंट करते रहना है। लेफ्ट पाम के कंपैरिजन में सारे इंडिकेशन अच्छे हैं, क्योंकि लेफ्ट पाम बाय बर्थ क्या लेकर आए हैं वो बतलाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी राहु रेखाओं में बार बार काम डूबता है, परंतु अगेन ये कोई असर वाला नहीं है। ये सिर्फ आपको चेतावनी देने का चीज है कि ये लाइफ में जरूर होता, लेकिन वो जो बार बार काम शुरू हो रहा है, डूब रहा है, फिर हो रहा है, उसके बजाय एक लगातार संघर्ष अभी जीवन में देखने को मिल गया। इसीलिए इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और इतना होने के बावजूद भी लक लाइन सैटर्न तक पहुंची है। ये बात हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि दोनों हथेली में देख सकते हैं कि मन की मजबूती कितना बड़ा असर डाल रही है।
जहां भी आपने मन की मजबूती कर ली, जो राइट हैंड में लाइफ लाइन से अलग है माइंड लाइन, जहां भी जिस भी विषय में जिद कर लिया, जिसके बाद कोई सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं अल्टरनेटिव, वहां पर आपको रिजल्ट आना ही है। वहां पर भाग्य में जो चीज नहीं है वो भी होगा। बस मन को मजबूत करना, मन को नियंत्रित करना, मन को शांत रखना और मन के अनुसार फिर काम करना आपको सब कुछ जीवन में दिला देगा, सब आपका भला टाल देगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सही प्रश्न को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।